गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप सब थंबनेल में देखे होंगे, कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम, इसमें परसेंटेज का वही सवाल कराने जा रहा हूं जो कि सभी एग्ज़ाम में कॉमन है। और यह क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्ज़ाम में परसेंटेज से जितने भी सवाल बनते हैं सभी एग्ज़ाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन रहता ही है। सो इसीलिए हम सभी क्वेश्चन उस टाइप का करा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कॉमन के लिए। अब हम चलते हैं सवाल पे। देखिए, यहाँ कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। उसके वेतन में परिवर्तन है। देखिए, एक फार्मूला है। अब क्वेश्चन को हम छोटा कर दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है जो कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे वह सब मैथ यदि पढ़े होंगे परसेंटेज चैप्टर तो सभी को पता होगा। जिन भाइयों को पता नहीं है वह देख लें। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, यह फार्मूला होता है। जिन भाइयों को पता नहीं होगा वो इसको याद कर लें। अब हम चलते हैं इस पे सवाल करने के लिए। इस फार्मूला पे हम वैल्यू रखते हैं। इसे देखते हैं। 20 दिया हुआ है। 20% का वृद्धि मतलब प्लस और माइनस 20% का कमी, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब प्लस। तो यहाँ पे जब माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस आ जाएगा। 320 इंटू 20 इंटू 20 डिविजिबल बाय 100। यहाँ से 10 10 10 10 कैंसिल और प्लस 20 माइनस 20 से कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया? -4%। -4% का मतलब हो क्या हुआ? यहाँ पे देखिए कमी। तो यहाँ पे हम दिया हुआ सवाल में 4% की कमी। तो यह 1 नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर सवाल की तरफ से। क्वेश्चन को जूम कर दे रहे हैं। आप सब पहले क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ लें। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन जो SSC CGL परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे भी सेम फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं। किसी संख्या में 20% की वृद्धि का मतलब प्लस 20 और क्या दिया हुआ माइनस 10% की कमी 10%। और माइनस क्या हो जाएगा? गुना कर दे रहे हैं डायरेक्ट दोस्तों 200/100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और -20 माइनस 10 बच गया 10 माइनस 2 इक्वल टू 8%। 8% की क्या हो गया? वृद्धि हो गया दोस्तों। 8% की वृद्धि। 3 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% कम कर दिए गए। वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ। पहले क्या कह रहा है? 20% वृद्धि फिर 20% कमी। पहले हम निकाल लेते हैं इसको। क्वेश्चन छोटा कर दें दोस्तों। देखिए 20% का वृद्धि मतलब 20 प्लस -20 माइनस 2 दूनो 400 हो गया और 100। 2 0 2 0 20 से 20 कैंसिल। क्या निकल के आया? -4%। -4% का मतलब 4% की हानि यानी 96%। अभी जो वस्तु का मूल्य 75 रुपया है उसका 96% निकाल लेते हैं दोस्तों। ₹75 का
96% निकाल लेते हैं यहाँ से। ये 96% हो गया। ठीक है, अब यहाँ से गुना करके निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आ रहा है 72 रुपया। कटा के आप देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 72 रुपया 1 नंबर में, उसको हम टिक कर देंगे 1 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लें अच्छा से ध्यान से दोस्तों। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि होगी जाएगी। देखिए यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 25% की कमी, कमी का मतलब माइनस, -25 + 30, यहाँ पे प्लस और माइनस को गुना करके हम माइनस लिख सकते हैं। 25 × 75 यानी 750 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अब बटे 100 कटा दे रहे हैं, 1 0 से 1 0, 25, यहाँ से पॉइंट बैठा दे रहे हैं दोस्तों 7.5, और यहाँ पे +5 है और -7.5 है। यहाँ से घटा के क्या आ जाएगा, यहाँ से घटा के आ गया -2.5, पर माइनस में आ गया, इसका मतलब कमी हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कमी कहाँ है, कमी 2 नंबर ऑप्शन में है, 2.1/2 की कमी, 2 नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह मल्टीटास्किंग का एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा दोस्तों। देखिए 25% की कमी हो रहा है, -25% और 20% की वृद्धि, तो +20%, और माइनस हो जाएगा, माइनस इसको गुना करके लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 500/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, -5 -5 देखिए यहाँ से आगे क्या, -5 और -5 इक्वल टू हो गया -10%। -10% का मतलब क्या हो गया, 10% की कमी हो गया। यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 10% की ह्रास मतलब कमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं दोस्तों ध्यान से, पहले क्वेश्चन को। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो आरंभ का मूल्य था। देखिए दोस्तों यहाँ पे आर के वैल्यू में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मानना होगा। देखिए क्या किया जाए, मान लीजिए माना कि वस्तु का मूल्य क्या है, 1 रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं। माना कि लेट प्राइस इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, यदि उसको मान लीजिए 8% की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, x × 100 + r/100। ठीक है, अब फिर देखिए, फिर दूसरे बार क्या कह रहा है, कमी, कमी तो इसी में कर सकते हैं।
100 माइनस आर बाय 100 इंटू हो गया। अब देखिए यदि इसको हम दोनों को मल्टीपल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यहाँ से देख लीजिए एक्स ब्रैकेट 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और बटे एक, इस पे 4 जीरो हो जाएगा दोस्तों, 4 इक्वल टू 1 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा। यदि x का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 जीरो बटे 1 4 माइनस आर स्क्वायर, यही निकल के आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखें क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन है डी नंबर में, 4 नंबर है। ये एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। अब न्यू क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में पहले देखे थे कि 20% वृद्धि माइनस 20% की कमी, तो इसका मान क्या निकल के आया था, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे आया था, यहाँ पे जो है दोनों में पहले इतना वृद्धि फिर भी इतना वृद्धि, यानी दोनों में वृद्धि किया गया है। तो क्या निकल के आ जाए 20 + 20 40 और 44% आ जाएगा दोस्तों। a + b पे फार्मूला पे रखेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। चौवालीस % का तो वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए 44% का मतलब पहले हम मान लेते हैं यदि वस्तु का 100 मूल्य है तो क्या हो जाएगा 144 रुपया। अब देखिए 144 पे आप फिर कह रहा है कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि वस्तु के मूल्य के बराबर हो जाए। तो वस्तु का मूल्य तो 100 रुपया माने हैं, तो कितना हो जाएगा 44 बटे 144 इंटू 100। इसको कटा लेते हैं दोस्तों, 72, यहाँ से 22, यहाँ से 36, यहाँ से 11, यहाँ से 18, यहाँ से और काटते हैं 9, यहाँ से 50। अब देखिए 550 डिविजिबल बाय 9 क्या आ जा रहा है, 9 छक्का 54, 9 तिया 27। देखिए दोस्तों कटाने में मिस्टेक हो गया था, फिर से देखते हैं। कटाने में गलती हो गई दोस्तों, फिर से देखते हैं। जैसे कि हमने देखा था 44 बटे 144 इंटू 100, इसको कटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से काट लेते हैं, नहीं 2 से, 22 बटे 72, फिर यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ पे 36 और यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से 50 और यहाँ से 9, यहाँ से 25, यानी कितना आ गया दोस्तों 275 बटे 9। यदि इसको हम भाग देते हैं तो क्या निकल के आएगा, 9 तिया 27 यानी 30.5 बटे 9%। यही जो है
आंसर होगा दोस्तों। देख लेते हैं 30/5/9, 30/5/9 जो है ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को सबसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, यह दोनों जो है कम किया जा रहा है, तो कमी के लिए दोनों जगह हम माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए -10 -20, और जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, दोनों से गुण लेंगे a इंटू बी, तो यानी कि 20 × 10, तो हो जाएगा टोटल 200/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ देखिए -10 -20, तो माइनस क्या हो गया, -30 -2 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्तों, -28% आ गया। यहाँ पे प्लस है क्योंकि वहाँ से प्लस आया हुआ। इसका क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं, 28%। हाँ, क्वेश्चन का आंसर डी नंबर हो गया 28%। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों दूसरा टाइप का क्वेश्चन। आज यहीं तक, थैंक यू।